साहिबगंज में ठंड का कहर जारी है। यहां ठंड की वजह से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। सारा दिन सड़कों पर कोहरा छाया रहता है। ज्यादातर सड़कें सुनसान बनी रहती हैं। प्रशासन ने कुछ जगहों पर अलाव की व्यवस्था की है और सड़क पर रहने वालों को कंबल भी बांटे हैं। इसके बावजूद लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही। बीजेपी ने भी ठंड से राहत दिलाने के लिए प्रशासन की तरफ से किए गए इंतजामों को नाकाफी बताया है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन को जो जिस प्रकार से ठंड काफ़ी कह सकते हैं कि अब बहुत कपकपाती ठंड का सामना जिलेवासी कर रहे हैं, शीतलहर का सामना कर रहे हैं, तो नगरीय क्षेत्र में अलाव लगाने की व्यवस्था हो, पर्याप्त कंबल की व्यवस्था उस प्रभावित परिवारों तक पहुंचाने की व्यवस्था हो, ये इसको जिला प्रशासन को, अंचल प्रशासन को और नगर प्रशासन को इस दिशा में काम करना चाहिए, जो कि अभी तक पर्याप्त नहीं दिख रहा है। एक आंशिक रूप से कहीं कहीं इस प्रकार की बातें आई है, इसलिए शासन को शीघ्रता के साथ इसमें कदम उठाते हुए जिला प्रशासन को इस दिशा में काम करना चाहिए। साहिबगंज में पिछले कुछ दिनों से चल रही कड़ाके की ठंड ने लोगों के जनजीवन को काफी प्रभावित कर दिया है। अब कोडरमा में सर्दी का सितम जारी है। ठंड से लोग परेशान हैं। शहरी इलाके के अलावा ग्रामीण इलाकों में ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ठंड के साथ साथ कोहरे और शीतलहर की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। झुमरी तिलिया बाजार में लोगों की आवाजाही भी काफी कम हुई है। इधर ठंड को देखते हुए गर्म कपड़ों और कंबल का व्यवसाय भी बढ़ जाता है। इधर झुमरी तिलिया नगर परिषद की तरफ से सुभाष चौक, महाराणा प्रताप चौक, झंडा चौक और स्टेशन के दोनों छोर पर अलाव की व्यवस्था की गई है। मैंने बहुत अच्छी ठंडा है, ये ठंडा रहना चाहिए। प्रकृति के अनुसार से हर चीज की जरूरत है, गर्मी, बरसात और ठंडा। अगर ठंडा नहीं आएगा तो हमारे बहुत सारे ऐसे जो हैं फसल है वो भी नहीं हो पाएगा। स्टेशन दोनों छोर, झंडा चौक, महाराणा प्रताप चौक, सुभाष चौक, इन सभी स्थानों पे हम लोग अलाव जलाने का कार्य कर रहे हैं। बढ़ती हुई ठंड में जगह जगह दिन में भी व्यवस्था कर रहे हैं। टेम्परेचर तो पता नहीं है, मतलब कि पूरा कुहासा करते रहता है। शाम से हवा चलता है। जो आदमी नहीं, गरीब आदमी जो नहीं पहन पाता उस लोगों के लिए दिक्कत है। थोड़ा हम लोग तो कंप्रोमाइज कर लेते हैं। जो स्टेशन पे जो भीख जो मांगता है उस सबको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को। ठंडा का व्यवसाय जनवरी से बहुत अच्छी है और कस्टमर का फ्लो भी है। कस्टमर आ रहे हैं, टोपी, मफलर, स्वेटर जो कि नेसेसरीज है वो सब कुछ ले रहे हैं। और जिस हिसाब से शीतलहरी चल रही है उस हिसाब से हैंड ग्लव्स की भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बिक्री है। दिसंबर में बाजार नहीं थी, लेकिन जनवरी में बहुत अच्छा बाजार है। दुमका में सर्द हवाओं ने कपकपी बढ़ा दी है। दुमका में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। ठंड की वजह से दुमका के बाजारों में भी चहल पहल कम देखी जा रही है। ठंड को देखते हुए दुमका नगर परिषद की तरफ से बस स्टैंड, टीन बाजार, पोखरा चौक, शिव पहाड़ समेत कई चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई, लेकिन बस घंटे 2 घंटे जलने के बाद आग बुझ जाती है। इतना ही नहीं, गरीबों को ठंड से बचने के लिए कंबल भी नहीं दिए गए, जिसकी वजह से सड़कों पर रहने वालों की दिक्कत ज्यादा बढ़ गई है। लकड़ी तो सर टाइम पे मिलता नहीं है। ये जो लकड़ी मिला है अभी, ये तो 11-12 बजे तक जल के ख़त्म हो जाएगा। 2-2:30 बजे के बाद सब नाइट गाड़ी बस सब आना शुरू हो जाएगा। तो रात में तो कड़ाके की ठंड रहता है 2-2:30 बजे के बाद। उसका तो कोई सर व्यवस्था नहीं है। जो अभी जला 12 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। 11 बजे तक ख़त्म, 11 बजे तक ख़त्म हो। और कम्बल उम्बल तो कुछ बताया नहीं है। खूंटी में भी ठंड का कहर जारी है। यहां भी लोग अलाव के सहारे ठंड भगा रहे हैं। दिन में बादलों के बीच कभी कभी धूप दिखाई दी जाती है, लेकिन सर्द हवा धूप का जरा भी एहसास नहीं होने दे रही है। ठंड की वजह से सड़कों पर कम ही लोग नजर आते हैं।